परमेश्वर का वचन क्या है? बीज है। परमेश्वर का वचन क्या है? और बीज के लिए भूमि जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? बिना भूमि बीज कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। तो भूमि क्या है? हमारा हृदय। बोलो हमारा हृदय। भूमि क्या है? हृदय। और बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो इस बीज को क्या करना है? अपने हृदय में लेना है, उस भूमि में लेना है। हालेलुया। और यही बीज क्या होगा? उगेगा, पेड़ में बदल जाएगा, फिर फल लेकर आएगा। हालेलुया। तो बोलो परमेश्वर का वचन आज मैं ग्रहण करूंगा यीशु के नाम से और मैं फल लाऊंगा। आमीन। ठीक है, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित शुभ समाचार 10 अध्याय का पढ़ेंगे हम लोग 11 आयत। पढ़िए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। बस। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हालेलुया। कितने लोगों ने चरवाहों को देखा है भेड़ चराते हुए? देखा है किसी ने? हालेलुया। चरवाहा क्या करता है? अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, उनको चराता है, मतलब उनको हरी हरी जहाँ पर घास वगैरह होती है वहाँ पर लेकर जाता है। चरवाहा क्या करता है? उनकी शुद्धि रखता है। तो एक अच्छा चरवाहा क्या करता है? यीशु मसीह बोलता मैं अच्छा चरवाहा हूँ। यीशु मसीह क्या है? एक अच्छे चरवाहे हैं। और चरवाहे के पास एक लाठी भी होती कि नहीं होती है? और उसमें क्या होता है? एक हंसी हंसी लगी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? पेड़ों में से कोमल कोमल डालियां काट कर क्या करता है? वो भेड़ों को खिलाता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु कौन है? चरवाहा। बोलो अच्छा चरवाहा है। बोलो यीशु अच्छा चरवाहा है। उसकी भेड़ें कौन है? हम लोग हैं। हालेलुया। उसकी भेड़ें कौन है? यीशु मसीह ने बोला मेरी और भी भेड़ें हैं। मतलब भी जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, अभी उदाहरण है, वो भी यीशु मसीह की भेड़ें हैं जो एक समय में यीशु मसीह के पास आएंगी। पर जिन लोगों ने ये स्वीकार कर लिया है कि मैं पापी हूँ, मेरे अंदर पाप का स्वभाव है, जिन लोगों ने ये बात मान लिया मैं पापी हूँ और यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर क्या हुआ? वो बलिदान हुआ, फिर उसने अपनी जान दे दी, कब्र में रखा गया। परमेश्वर ने उसको क्या किया? पवित्र आत्मा के द्वारा तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित कर दिया। जो लोग ये बात पर विश्वास करते हैं और यीशु को अपना जीवन देते हैं, प्रभु यीशु आज से तू मेरे जीवन में आ, आज से मेरे जीवन का स्वामी तू है प्रभु, आज से मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। वो क्या होता है? वो एक भेड़ है। क्या है वो? उसी समय उसका एक नया जन्म हो जाता है, परमेश्वर से पवित्र आत्मा दे देता है, उसको एक नया स्वभाव दे देता है, वो बन जाती भेड़। वो क्या बन गई? वो अब भेड़ क्या करेगी? चरवाहे के पीछे पीछे जाएगी। कहाँ जाएगी? क्योंकि चरवाहे को क्या पता, चरवाहे जब आगे आगे जा रहा है ना, तो वो चरवाहा भेड़ों को उस दिशा में लेकर जा रहा है। वो हो सकता है उनको उनकी भलाई हो सके। उन भेड़ों के लिए क्या करता है? वो अच्छी चराइयों में लेकर जाता है। हरी हरी जो घास होती है, चरवाहे को पता है कहाँ घास है। क्या भेड़ों को पता है घास कहाँ है? चरवाहे को पता है। अगर भेड़ों को हरी हरी घास खाना है, अच्छा खाना खाना है, तंदुरुस्त होना है, तो भेड़ों को क्या करना पड़ेगा? चरवाहे के पीछे जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चरवाहे के पीछे जाना पड़ेगा। मतलब चरवाहे के पीछे जाने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह ने बोला मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे हो लेती हैं। मतलब भेड़ किसकी आवाज पहचानती है? चरवाहे की। अगर कोई भेड़ इधर उधर जा रहा है, चरवाहा बोलता है इधर आओ, कुछ भी बोलता है, भेड़ रास्ता बदल देती है। बदल देती कि नहीं बदल देती? क्योंकि भेड़ क्या करे? चरवाहे की आवाज को समझ रही है, पहचान लेती है वो। हालेलुया। तो यीशु क्या करता है? वो आगे आगे जाता है, और जो भेड़ चरवाहे के पीछे पीछे जाती है वो अच्छा चारा पाती है। वो अच्छा क्या पाती है? वो उसको सुखदायी जल के झरनों के पास ले जाता है। कहाँ ले जाता है? जल का झरना। कोई बाल्टी में रखा हुआ थोड़ा जल नहीं, कहाँ? झरना। जितना चाहो उतना पानी पियो। हालेलुया। और वो क्या करता है? वो हरी हरी चराइयों में
चराई नहीं लिखा, चराइयों में, मतलब बहुत सी हरियाली की जगहों पर लेकर जाता है। और क्या करता है वो, जब एक भेड़ हरी हरी घास खाएगी और वो जल पिएगी तो क्या होगी, तंदुरुस्त होगी कि नहीं होगी? हालेलुया। तो हम क्या है, यीशु मसीह की भेड़ें हैं और हमें क्या करना है, यीशु मसीह की आवाज को पहचानना है। हालेलुया। अगर मानो एक व्यक्ति चोरी करने जा रहा है और चरवाहे ने क्या आवाज दी है कि चोरी करना क्या है, पाप है। एक व्यक्ति चोरी करना छोड़ देता है, मेरे चरवाहे ने बोला है कि चोरी करना पाप है। ये क्या आप उसकी आवाज को पहचान रहे हो? मतलब कोई भी अगर पाप हम कर रहे हैं तो अगर चरवाहा बोला नहीं ये काम ऐसे नहीं करना, तो भेड़ क्या करेगी, अपने चरवाहे की बात मानेगी। मानेगी कि नहीं मानेगी? अगर परमेश्वर यीशु मसीह जो चरवाहा है वो बोलता है मुझको छोड़, तो किसी के सामने सजदा नहीं करना, तो भेड़ क्या करेगी, चरवाहे की बात को मानेगी। हालेलुया। और जब वो चरवाहे की बात को मान ले तो वो क्या करे, वो चरवाहे के पीछे पीछे चल रही है और वो क्या करेगी, वो चारा पाएगी। पर एक चीज और देखो, कुछ भेड़ें थोड़ी कैसी होती हैं, चरवाहे की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कुछ भेड़ें जो होती है ना, वो तितर कहीं इधर भागेंगी, कहीं इधर भागेंगी, इधर। फिर चरवाहा लाठी भी रखता है कि नहीं रखता है? रखता है कि नहीं रखता है? दो लगाता है, सीधे आ जाती भेड़ें। लगाता है कि नहीं लगाता है? मतलब परमेश्वर बहुत बार क्या करता है, जब एक मसीह व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीता है, परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीता है, तो परमेश्वर क्या करता है, कोड़े भी लगाता है। वो क्या करता है, लाठी भी क्या करता है, उससे वो भेड़ को सही करता है। क्या बोलता है, सीधे आप मेरे पीछे। तो भेड़ों की भलाई किसमें है? भेड़ों की भलाई किसमें है? चरवाहे की बात को सुनने में और चरवाहे के पीछे पीछे चलने में। आपको पता है, अगर चरवाहा है, भेड़ है, तो भेड़िया भी है कि नहीं है? चरवाहा है, भेड़ है, तो भेड़िया भी है। अगर कोई भेड़ चरवाहे को छोड़कर इधर उधर जंगल में भागना स्टार्ट कर दे तो भेड़िया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक चीज मैं आपको बताऊं, जो भेड़िया है वो भेड़ से नहीं डरता है, पर वो चरवाहे से डरता है। किससे डरता है? तो जब तक भेड़ें चरवाहे की अधीनता में है, चरवाहे के पीछे पीछे चलेंगी, तब तक सुरक्षित हैं। हालेलुया। शैतान तो चाहता है, जैसे भेड़िया चाहता है कि भेड़ कब चरवाहे से थोड़ा इधर उधर भागे तो क्या करूं, मैं इनको अपना शिकार बना लूं। आपको पता है, चरवाहा यीशु मसीह है, भेड़ हम लोग हैं, भेड़िया शैतान है। कौन है? शैतान तो चाहता है कि आप यीशु की बात ना मानो। शैतान तो चाहता है यीशु के पीछे आप ना चलो, आप मेरी बात मानो, मेरे पीछे चलो, मेरी बात को मानो। जब वो आप शैतान की बातों को मानोगे, आप बुराई करोगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं करोगे, तब शैतान क्या करता है, भेड़ को शिकार बना लेता है। कभी प्रॉब्लम भेज देता है, कभी समस्या भेज देता है। क्यों? क्योंकि भेड़िए का काम ही यही है। यीशु मसीह ने बोला चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, पर यीशु मसीह बोलता मैं किस लिए आया हूँ, कि तुम जीवन पाओ। हालेलुया। तो यीशु अच्छा चरवाहा है। मैं आपको बोलता हूँ चरवाहे के पीछे पीछे चलते जाओ, उसको पता चराई कहाँ है। हालेलुया। हरी हरी घास कहाँ है उसको पता है, चरवाहे को पता है सुखदायी जल का झरना कहाँ है। मैं आपको बोलता हूँ चरवाहे के पीछे चलो, हष्ट पुष्ट रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे। आमीन। ठीक है।